अरवल की जो जनता है पूरी तरह से ये 5 साल के अंदर में अपेक्षित महसूस किया है। जितना इनसे अपेक्षा था कि गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के लिए आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन, ये सब केवल इनकी दिखावा थे। ये केवल छलने के लिए, हमारे स्थानीय विधायक जो वर्तमान के विधायक है वे केवल छलने के लिए उन्होंने गरीबों का इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके वो जानते हैं कि अब उनके साथ जो समझदार लोग हैं तो वो तो जुड़ नहीं सकते हैं। गरीब बेचारा वो समझता नहीं, हो तो दिन भर कमाने में रहता है। अब उसको छलने के लिए उनको उल्टा पुल्टा पढ़ा करके और ले करके अरवल में आते हैं और आंदोलन प्रदर्शन करते हैं। क्यों? वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हुआ विशाल कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 से। बातचीत करने के लिए भाजपा के वरिष्ठ नेता और जिला महामंत्री और युवाओं के धड़कन कहे जाने वाले अरवल के दिग्गज नेता जो कहा जाता है, वो संजीव शर्मा जी आज हमारे साथ मौजूद हैं। कैसे हैं भैया? बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें आज अपने न्यूज में बुलाया। और बताइए भैया, इन दिनों आप कहा जाता है एकदम युवा के दिल के धड़कन बने हुए हैं। इतना ज्यादा नौजवान में क्रेज आप बना लिए हैं और नौजवान को मतलब एक ऐसा नेता का खोज था जो आप मिल गए। जैसे लोगों के बीच में हमने प्यार बांटा, युवाओं को रचनात्मक कार्य करने के लिए, किसी भी सामाजिक विषय पे खड़ा होने के लिए हमने आगे उनको प्रेरित किया और आज हमें उन लोग प्यार करते हैं, हमें सम्मान देते हैं और हमें लगता है कि जीवन जो है हम मेरा सफल है। आखिर इतना मतलब चहेता आपके युवा हैं, गार्जियन है। एक इधर गए थे आपके बेलखरा से, इधर बेलखरा से पीछे इधर गांव में, वहां आपका नाम काफी मतलब लोग ले रहा था। नहीं भाई, संजीव शर्मा जी बहुत अच्छे नेता हैं, हमारे बीच आते हैं, दुख सुख सब चीज में। ऐसा मतलब क्या लोगों के बीच में बांट रहे हैं? मेरा जो है संकल्प साधना चले निरंतर, हर आंगन में आए खुशहाली। इस संकल्प के साथ हम समाज के बीच में जाते हैं और समाज को मैं अपने विचार के द्वारा क्या दे सकते हैं, उनके दुख सुख में कैसे खड़ा हो सकते हैं, ये सब चीजों को समाज के बीच में परोसते हैं। समाज हमें सम्मान करती है और जब से मैं निकला हूं घर से, ये मैं कभी भी महत्वाकांक्षा लेकर नहीं निकला हूं समाज से हमें कुछ लेना है, मैं क्या समाज को दे सकता हूं। ये जीवन जो मिला है, ये बहुमूल्य जो जीवन मिला है, ये बहुमूल्य जीवन को मैं क्या कर सकता हूं, क्योंकि कुछ नहीं लेकर जाना है यहाँ से, सिर्फ लेकर जाना है, नाम ही यहाँ रह जाएगा। यहाँ की नहीं, अच्छे व्यक्ति थे, अच्छे अति थे, एक नाम ही जीवन में रह जाता है। मतलब आदमी लेके जाता है क्या, लता कपड़ा सब यहीं रह जाता है, शरीर तो खैर पंचतत्व में विलीन हो जाता है। का जो अच्छा कार्य रहेगा, अच्छा रहेगा, वो समाज हर समय आपको जिंदा रखेगी। इस बार काफी अरवल की जनता आपको चाह रही है और अरवल की जनता शायद हमें लगता है कि वो उम्मीद लगाकर बैठे हैं, क्या विधानसभा से कुछ परिवर्तन होगा और बेहतर होगा और संकेत भी मिल रहे हैं, परिणाम भी बेहतर आने वाले हैं। क्योंकि अरवल को हर समय छला गया है। अरवल की जनता जो है भोली भाली जनता है, उसको छलने के काम पिछले जितने भी विधायक बने अरवल का, उन्होंने छला है और एक दो छोड़ करके सभी ने छला है। गरीब के नाम पर कोई आया और आ करके कहा कि मैं गरीब का नेता हूं, गरीब का, और गरीब को 5 साल छलने का काम किया। गरीब का कहीं भी कोई भी थोड़ा एक भी काम अगर वो गिनवा देंगे तो मैं कहूंगा। पीछे दिन तेलपा में हम कार्यक्रम में गए थे, वहां पे एक सभा लगी हुई थी, उस सभा में लोग जुटे हुए थे, तो चर्चा के माध्यम से पता चला कि राजभर जाति का जो लोग होते हैं, उन्होंने कहा कि हम लोग ने काफी ज्यादा वोटों से वर्तमान विधायक जो महानंद जी हैं उनको जिताने का काम किया। और आज के डेट में ऐसा है, तेलपा के पास कहीं एक कोई गाँव है, अरवल की जो जनता है पूरी तरह से ये 5 साल के अंदर में अपेक्षित महसूस किया है। जितना इनसे अपेक्षा था कि गरीबों की बात करते हैं, गरीबों के लिए आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन, ये सब केवल इनकी दिखावा थे। ये केवल
काफी क्योंकि वो अगर समझ जाएगा, वो विकास की राह पे चला जाएगा, तो इनके पीछे आएगा कभी नहीं आएगा। ये क्योंकि नकारात्मक चीजें जो पढ़ाते हैं, वो नकारात्मक चीज फिर नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अरवल का जो जनमानस है 90 की दशक को देख चुका है। और 90 के ये सब जो रहे प्रणेता रहे अरवल के, जितने भी घटना हुई, घटना में इन लोगों की संलिप्तता रही और इन्होंने अरवल को बहुत पीछे करने का साजिश रची और यहाँ की जनता पूरी तरह से उससे निकली है, त्रस्त रहा है। अब ये 5 साल इनको जो मौका मिला और इन्होंने मटिया मेट कर दिया और पूरी तरह से इनकी जो साजिश थी अरवल की जनता पूरी तरह से समझ चुकी है। और मैं इसी से कह रहा हूं कि इस बार परिवर्तन होगा और बेहतर तरीके से परिवर्तन होगा। क्या लगता है, संजीव जी के संकेत ऊपर से आ चुका है? देखिए, मेरे क्या भारतीय जनता पार्टी जो है एक कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। यहाँ अनुशासन संस्कार जरूरी है। पार्टी कब किसको क्या दायित्व दे दे कोई नहीं कह सकता है। पार्टी का जो अगर आदेश होता है हम लोग के लिए सबसे प्रथम होता है। इस बार क्योंकि अरवल की जनता आपसे काफी चाह और आह लगा के बैठी है कि संजीव जी आएंगे कुछ बेहतर होगा। अब ये तो जनता की डिमांड है भैया, जनता का डिमांड है। जनता को मैं जो वादा किया हूं, जो विश्वास पैदा किया हूं, मैं उनको जरूर ये बता देना चाहता हूं कि अगर शरीर संजीव के शरीर का अगर कतरा कतरा है, अगर बहेगा इस अरवल के लिए जरूरी पड़ेगी तो उसके लिए मैं बहाने में थोड़ा सा भी गुरेज नहीं करूंगा। काफी इन दिनों देखते थे सोशल मीडिया के माध्यम से कि आपके फेसबुक के माध्यम से काफी जगह से वीडियो आप लोगों से मिलते हैं, काफी लोग के मतलब सुख में दुख में जाते हैं, उनके गांव घर के जो भी परिस्थितियां होती है उसको आप सुलझाने की काम करते हैं। इसलिए जनता, हमको लग रहा है कि जहां तक आपको उस सहानुभूति से आपको इस बार जनता एकदम 100% कर रही है कि आना चाहिए। मैं जनता के बीच में आज 20 सालों से काम कर रहा हूँ और ये नहीं कि दिखावटी की केवल 20 साल से, मैं एक कहते हैं कि मैं 50 साल से पार्टी का काम किया, राजनीति में हूँ, 40 साल से राजनीति में हूँ। मैंने 20 साल के 24 घंटा मैं समाज को दिया हूँ और संगठन को दिया हूँ। अरवल के विकास में क्या क्या कुछ करने वाले हैं, कुछ सोचे? अरवल की विकास, अरे भाई अरवल विकास के लिए तो पूरी तरह से ललायत है। अरवल एक ऐसी जिला है जिसको अगर इच्छा शक्ति वाला नेता मिल गया, दृढ़ संकल्प वाला नेता मिल गया और दृढ़ संकल्प के साथ जो मैं निकला हूं, वो आने वाला समय बेहतर होगा, होकर रहेगा। क्योंकि जनमानस का जो मांग है, जनमानस का जो सोच है, जनमानस का जो संकल्प है, वो एक दिन धरातल पर आएगा और ये अरवल का विकास होकर रहेगा। क्योंकि अरवल पूरे बिहार के अगर सौंदर्य के, प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से देखा जाए तो अरवल से सुंदर जिला कोई नहीं हो सकता है, अगर इसको बनाया जाए बेहतर ढंग से। सही बात है, हो सकता है। तो इसको कहीं ना कहीं कमजोर इच्छा शक्ति वाले नेता मिले, विधायक मिले, मगर इस बार मैंने दावा कर चुका हूं, इस बार बेहतर होगा। जैसे भी हो, जिस तरह से हो, जिस रास्ते को हमको अपनाना पड़े उस रास्ते को अपनाते हुए मैं इस बार साबित करके दिखाऊंगा जो हो जाए। क्योंकि जनता की मांग है, मैं कुछ नहीं हूं। एक अकेला व्यक्ति क्या होता है, जिसके साथ जनमानस है, जिसके साथ जनता है, जिसके जिन जनता के दिलों में मैंने अपना जगह बनाया है, उस विश्वास के साथ, उस ताकत के साथ आज इतना हकड़ कर बोल रहा हूं, इस बार अच्छा होगा और बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। और क्या कुछ कहते हैं इस वीडियो के माध्यम से कमेंट में जरूर बताइएगा। संजीव भैया थे जो कि जिला महामंत्री हैं अरवल में भाजपा में इस समय, और शायद विधानसभा के प्रत्याशी भी भैया मतलब प्रत्याशी बनकर आ सकते हैं और लोगों के बीच में अपना मतलब प्यार, दुलार और आशीर्वाद पा सकते हैं।